आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मतदान के बहिष्कार पर रिपोर्ट तलब की। सरकार ने वर्तमान लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने वाले गांवों की रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को सभी गांवों की नाराजगी की वजह तलाशने और उसका प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इस बार चुनाव में राज्य के 35 से ज़्यादा गाँवों के लोगों ने मतदान का पूर्ण बहिष्कार किया है। इन गाँवों में अधिकांश गाँव सड़क न बनने के कारण से नाराज हैं। कई क्षेत्रों में कई साल पहले स्वीकृत हुई सड़कों का निर्माण भी नहीं हो पाया। ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन के बावजूद कार्रवाई न होने पर लोगों ने इस बार मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। 4 वर्षीय स्नातक के बाद किसी भी विषय में से पीएचडी, तो 4 वर्षीय स्नातक के बाद छात्र अब सीधे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही वह पीएचडी भी कर सकेंगे। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने जानकारी दी। रिटायर्ड सैन्य अफसर ने छोटे भाई की पत्नी को कुल्हाड़ी से मार डाला, तो गैरसैंण थाना क्षेत्र में सेना के रिटायर्ड अफसर ने अपने छोटे भाई की पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सेना से सेवानिवृत्त ऑनरी कैप्टन है। मामला शनिवार देर शाम मेहल चोरी ग्राम पंचायत के उपग्राम हरसारी का है। चौकी में सिपाही पर हमला, सिर पर माथे पर लगे 14 टाके। तो देहरादून से खबर है, पटेल नगर की बाजार चौकी में एक नाबालिग ने सिपाही पर हमला कर दिया। हमले में सिपाही के सिर पर माथे पर 8 टाके लगे हैं। सिपाही की तरफ से आरोपी नाबालिग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया। घायल सिपाही ने कोरोनेशन अस्पताल में अपना उपचार करवाया। वनाग्नि दून में 2 लोगों पर मुकदमा, तो मसूरी वन प्रभाग के रायपुर रेंज में जंगल में आग लगाने पर डंडा लखोड़ रायपुर निवासी यूसुफ पुत्र मोहम्मद ईसा और वाडिया सकलाना टीरी निवासी नर बहादुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हादसे में 3 भाइयों समेत 9 लोग मरे। तो झालावाड़ जिले में शनिवार रात एक कार ट्रक की टक्कर से कार सवार 9 लोगों की मौत हो गई। तीर्थनगरी ऋषिकेश में रविवार की छुट्टी के दिन बड़ी तादाद में रिवर राफ्टिंग के शौकीन उमड़े। संख्या में कम मतदान में आगे रही महिलाएं, तो वोटर लिस्ट में पुरुषों के मुकाबले कम होने के बावजूद उत्तराखंड महिलाओं ने मतदान में पुरुषों को पछाड़ दिया। तीखी हुई चुनावी तपीस, तो कांग्रेस मंगलसूत्र तक बचने नहीं देगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा और जालौर में चुनावी सभाएं की। केजरीवाल को इंसुलिन देने के मामले पर आरोप प्रत्यारोप, तो आपने रविवार को तिहाड़ जेल प्रशासन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शुगर रिपोर्ट छिपाने का आरोप लगाया। यमुना एक्सप्रेस पर हादसे में 5 बारातियों की मौत हो गई। गाजीपुर लैंडफिल साइट में भीषण आग से आफत, पहाड़ों पर आग और बर्फ का साझा सितम। अमेरिका के प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रस्ताव पर इजराइल की चेतावनी। लक्सर में पुलिस चौकी में युवक ने गटका जहर मौत, तो युवती को परेशान करने के मामले में पूछताछ के लिए बुलाए गए युवक ने पुलिस चौकी के शौचालय में जहर गटक लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पहाड़ों पर बारिश, मैदानों में तेज हवाओं की चेतावनी। तो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में जहां अगले 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, वहीं मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने इसके मद्देनज़र येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं रविवार को तेज़ धूप के कारण देहरादून समेत कई स्थानों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून के पर्वतीय इलाकों में बारिश की संभावना है। इन जिलों में जिलाधिकारी को सूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा मैदानी जिलों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 24 अप्रैल से प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। विश्व पृथ्वी दिवस। हड्डी जोड़ने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का कचरा धरती की आबोहवा में जहर घोल रहा है। ऐसे में अगर यह कहें कि कचरे वाली यह प्लास्टिक हड्डियों को जोड़ने के काम आएगी तो फिर मिट्टी में मिल जाएगी, तो शायद यकीन ना हो, मगर MUT के प्रोफेसर ने इसमें सफलता पाई है। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी टुटेजा को ईडी ने किया गिरफ्तार।
कार पलटी, दूल्हे के भाई समेत 5 की मौत। तो यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा। लक्सर चौकी में कीटनाशक पीने से युवक की मौत हो गई। तो शादीशुदा युवक का युवती से चल रहा था प्रेम प्रसंग, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बुलाया था चौकी। मौसम की गुगली, पहाड़ों पर बर्फबारी व बारिश, 13 मैदानी राज्यों में पारा 42 पार। तो जलवायु परिवर्तन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के विभिन्न रूप देखने को मिल रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र समेत 13 राज्यों में पारा 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी हो रही है। 5 राज्यों में लू का कहर है, जबकि अन्य में प्रचंड गर्मी की चपेट में है। ग्लेशियर खिसकने से बंद हुआ मुनस्यारी मीलम मार्ग। तो सीमांत जिले मुनस्यारी के मापांग में मकाम के पास छिरकानी में ग्लेशियर पे खिसकने से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मुनस्यारी मीलम मार्ग बंद हो गया है। इससे माइग्रेशन पर जाने वाले 13 गांवों के लोगों और चीन सीमा पर जाने वाले जवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घुसपैठियों और ज़्यादा बच्चे वालों को आपकी संपत्ति दे देगी कांग्रेस। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप बता चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टी को एक बार फिर अपने निशाने पर लिया। जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकाना ध्वस्त हुआ, विपक्ष ने कहा देश को तानाशाही से कराएंगे मुक्त। प्रेम प्रसंग में युवक ने पुलिस चौकी में खाया सल्फास, मौत हो गई। 7 दिन में 12.48 लाख पहुंचा यात्रियों के पंजीकरण का आंकड़ा। तो 4 धाम यात्रा के लिए इस बार तीर्थयात्रियों के पंजीकरण का रिकॉर्ड टूट रहा है। 7 दिन में पंजीकरण की संख्या 12,48,000 पहुँच गई है, जबकि पिछले साल एक सप्ताह में लगभग 4 लाख यात्रियों ने पंजीकरण किया था। 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। इसकी तस्दीक पंजीकरण के आंकड़े बता रहे हैं। इस बार पृथ्वी दिवस की थीम ग्रह बनाम प्लास्टिक। तो सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन की ओर से 22 अप्रैल को सामूहिक रूप से विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। इस बार पृथ्वी दिवस की थीम ग्रह बनाम प्लास्टिक है। केंद्र सरकार के सामने शिक्षक रखेंगे पेंशन बहाली की मांग। तो संघ के अध्यक्ष योगेश त्यागी और राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चौहान ने दी जानकारी। कहीं भूत असाव तो कहीं पुस्तक क्षतिग्रस्त। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा से कोतवाली में पूछताछ। तो गत 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री का फर्जी वीडियो वायरल करने का मामला बयान हुए दर्ज। अतिथि शिक्षक की मौत पर 15 लाख दे सरकार। तो उत्तराखंड माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने चुनाव से लौट रहे अतिथि शिक्षक की मौत पर आश्रितों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा चुनाव से लौट रहे अतिथि शिक्षक अरुण उत्पत्ति को लामाचौड़ के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अतिथि शिक्षकों की मौत के बाद उनके परिजनों को विभाग की ओर से किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती। 9,000 सेब काश्तकारों को नहीं मिल पाएगा बॉक्स। सेब राज्य बनेगा उत्तराखंड। नौसेना प्रमुख राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण मुख्यालय पहुंचे। ओवरटेक करते वक्त डंपर से टकराई स्कूटी, बुजुर्ग की मौत। तो कोटद्वार से खबर आई है, डुगड्डा धुमाकोट मार्ग पर गोली खेत के पास डंपर की टक्कर लगने से स्कूटी सवार सीला गांव निवासी एक वृद्ध की मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। महेंद्र भट्ट 25 अप्रैल को लेंगे राज्यसभा सदस्य की शपथ। राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं चाहती मोदी बने प्रधानमंत्री। दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए उतरे भाजपा कांग्रेस के दिग्गज। पूर्व मंत्री हरक सिंह की पुत्रवधू अनुकृति भाजपा में शामिल हुई। ईवीएम की सुरक्षा में कड़ा पहरा। कम मतदान बहिष्कार के मामलों पर सरकार ने लिया संज्ञान। चुनाव आयोग को भी नए उपायों पर करना होगा विचार। विजय पार्क के ओवरहेड टैंक से 2000 घरों में जा रहा गंदा पेयजल। उत्तराखंड में 100 दिन रोजगार देने में देहरादून रहा अव्वल। मई में रवाना होगी 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा ट्रेन।
पुल से नीचे गिरने से स्कूटर सवार की मौत हो गई। दून में टूटा गर्मी का 9 साल का रिकॉर्ड, 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा। तापमान बढ़ने से गर्म होने लगी हवाएं, रात के तापमान में भी इजाफा हुआ। बड़ी गर्मी तो गुलजार होने लगे पानी और पर्यटन स्थल। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में 75 अंक पाने वाले अब सीधे ले सकेंगे पीएचडी में दाखिला। तो 4 वर्षीय स्नातक कोर्स कर रहे हैं या फिर करने जा रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब इस कोर्स को करने के बाद सीधे पीएचडी में दाखिला ले सकेंगे और यूजीसी नेट के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। उन्हें इसके लिए अब परा स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि पीएचडी में दाखिले के लिए उन्हें 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में कम से कम 75% अंक या फिर उसके समकक्ष ग्रेड हासिल करना होगा। इंटर के बाद 3 साल के एलएलबी कोर्स की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। तो 12वीं के बाद सीधे 3 साल के एलएलबी कोर्स कराए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। निदेशालय के आदेश ने बढ़ाई छात्रों की मुसीबत। तो उच्च शिक्षा निदेशालय के एक आदेश ने प्रदेश के 9 सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेजों में दाखिले की उम्मीद जताए हजारों छात्र छात्राओं की मुसीबत बढ़ा दी है। दून के 4 कॉलेज डीएवी, डीबीएस, एमकेपी और श्री गुरुराम राय कॉलेज अभी तक हेमंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध है। संबंधता आगे जारी रहेगी या यह कॉलेज संबंध असंबंध होंगे, यह मामला अब उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सवालों ने घुमाया, किसी ने पेपर कठिन तो किसी ने औसत बताया। तो संघ लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नेवल अकेडमी एनडीए एनए और संयुक्त रक्षा सेवा सीडीएस की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। शहर में 22 केंद्रों पर आयोजित सीडीएस प्रवेश परीक्षा में 9,210 अभ्यर्थी थे, जिनमें से 5,439 उपस्थित रहे। वहीं 34 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित एनडीए एनए की परीक्षा में 12,969 में से 9,285 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। कुछ बच्चों ने पेपर कठिन तो कुछ ने औसत बताया। आरटीई के तहत दाखिले को कल तक जमा करना होगा आवेदन पत्र। तो शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को आवेदन पत्र की प्रति 23 अप्रैल तक ऑफलाइन माध्यम से उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा, तभी उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। स्कूल हर साल बढ़ा रहे फीस, नहीं बताते कारण। तो शिक्षा विभाग की शिकायत प्रकोष्ठ में आ रही शिकायतों में अभिभावक बयां कर रहे हैं पीड़ा। विज्ञान व तकनीकी में लग सकता है पलायन पर अंकुश। बात करते जॉब राइट को लेकर के, तो कर्मचारी चयन आयोग में 3,712 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी जोधपुर में 122 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 75 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति में 500 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें टीजीटी पीजीटी शिक्षक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में 48 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल बीजापुर में 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 122 नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC में 3,446 प्राविधिक सहायक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 1,342 टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं HSSC में 447 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जंगल की आग विकराल, 2 दिन में 28 घटनाएं हुई। सप्ताह भर में 5 डिग्री पारा चढ़ा। आज पहाड़ों में राहत के आसार हैं। पारा चढ़ने के साथ 46 MU पहुंची बिजली खपत। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार ने किया NHO का दौरा। शरणार्थियों को दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी। टिहरी झील किनारे आज से करतब दिखाएंगे पैराग्लाइडर। एनडीए सीडीएस की परीक्षा में गणित ने उलझा दिया। पति और ससुराल वालों पर महिला को पीटने का आरोप, याददाश्त गई। तो देहरादून से खबर है, पति और ससुराल के लोगों पर एक महिला को बुरी तरह पीटने का आरोप लगा है। आरोप है कि पिटाई से महिला की याददाश्त चली गई। महिला का दून अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालात इतनी गंभीर है कि महिला अपने बच्चों को भी नहीं पहचान पा रही। ड्यूटी में तैनात सिपाही पर किशोर ने किया हमला। तो सिपाही पर हाथ के कड़े से किए ताबड़तोड़ वार, सिर पर और आंख पर आई चोटें।
कर्मचारियों के हक के रुपए वसूलने में जुटा ईपीएफओ। ओएनजीसी के पूर्व अफसर के घर चोरी के मामले में 2 आरोपी पकड़े गए। अस्पताल के बाहर खड़ी कार में लगी आग पाया काबू। तो देहरादून से खबर आई है। दून में 8,68,254 लोगों ने डाला वोट। गेहूं के खेत और जंगल में 2 स्थानों पर लगी आग। 6वीं अस्कोट आराकोट यात्रा शुरू करने जा रहे प्रोफेसर शेखर। एकादश मुखी हनुमान मंदिर में हर मंगलवार को होता है यज्ञ। कथा में भगवान श्री राम की बाल लीलाएं सुनाई। महावीर जयंती पर बैंड बाजे के साथ शहर में निकाली रथ यात्रा। हेमकुंड साहिब मार्ग पर आज से बर्फ हटाने का काम होगा शुरू। तो 25 मई से शुरू होनी है यात्रा। गोविंद घाट गुरुद्वारे में अरदास के बाद घंगरिया के लिए रवाना किए गए 35 सेना के जवान और गुरुद्वारे के सेवादार। केदारनाथ रवाना हुई बीकेटीसी का 24 सदस्यीय अग्रिम दल। जंगल की आग हुई बिगराल। 4 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। कार और बस की भिड़ंत में 6 लोग हुए घायल। अनियंत्रित स्कूटी खाई में गिरी, युवक घायल हुआ। टिहरी उत्तरकाशी रूट पर चली 4 बसें घनसाली में नहीं हुआ संचालन। 2 साल में सर्वे से आगे नहीं बढ़ी सड़कें। स्थायी राजधानी गैरसैंण के लिए गांव-गांव में चलेगा अभियान। भगवान महावीर की निकाली भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा के साथ शुरू होगा हनुमान जन्मोत्सव का उल्लास। जून में श्रद्धा भक्तिभाव से मनाया जाएगा उपासना पर्व। जिला अस्पताल में जल्द शुरू होगा निको वार्ड। बढ़ रहे डिहाइड्रेशन और डायरिया के मरीज। पुल से गिरने पर स्कूटी सवार युवक की मौत। तो देहरादून से खबर है। मसूरी रोड पर मालसी डियर पार्क के निकट स्कूटी सवार युवक की पुल से नीचे गिरकर मौत हो गई। हादसा शनिवार देर रात हुआ। पुलिस ने रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सुपुर्द कर दिया। चौकी में घुस किशोर ने सिपाही का सिर फोड़ा। फफूंदी लगा केक देने का आरोप, पुलिस को दी शिकायत। तो प्रेमनगर निवासी एक व्यक्ति ने स्वीट शॉप पर फफूंदी लगा केक देने का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने पटेल नगर कोतवाली की बाजार चौकी में शिकायत की। पत्नी के सिर पर मारा फ्राई पैन, हालत गंभीर हुई। दून के पर्यटन स्थल गुलजार कारोबारियों के चेहरे खिले। गढ़वाल और अमरोहा संसदीय सीट पर महिला मतदाता बनेंगी भाग्य विधाता। घटते रुझान के बीच मातृशक्ति ने किया अधिक मतदान। भाजपा ने किया दावा मतदान का 75% हमारे पक्ष में। दून में मतदान के संशोधित आंकड़े जारी, आंशिक बढ़ोतरी हुई। मतदान संपन्न कराकर मूल ड्यूटी में लौटे 8,000 कार्मिक। उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश में बहेगी यूसीसी की गंगा। 101 वर्ष पुराने पुस्तकालय में राजशाही पांडुलिपियों के साथ 50,000 पुस्तकों का समृद्ध संसार। तो टिहरी से खबर आई है। सेना ने रामडुंगी के कांटे हिमखंड आवाजाही शुरू हुई। यात्रा को 7,000 घोड़ा खच्चर संचालकों को मिले लाइसेंस। यात्रा के मुख्य पड़ावों में अतिक्रमण जाम से निपटना चुनौती है। तो गोपेश्वर से खबर है। लखनऊ के लिए 26 से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। 3 दिन में 2 पागल कुत्तों ने 20 लोगों को काटा। तो श्रीनगर से खबर आई है। छिरकानी ग्लेशियर खिसककर मुनस्यारी मिलम मार्ग तक पहुंचा। उत्तराखंड में दुर्लभ प्रजातियों के 2100 से ज़्यादा पौधे संरक्षित किए। सावधान, हल्द्वानी के 9 इलाकों में फैला डायरिया। तो बेस अस्पताल का बच्चा वार्ड पैक। एसटीएच की ओपीडी में बढ़ी मरीजों की संख्या। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक चपेट में आए। टीबी विभाग में पीजी की अब 1 सीट। फिर शुरू होगा हिंसा के उपद्रवियों का चिन्हीकरण। तो हल्द्वानी से खबर आई है। हल्द्वानी विधायक स्थानीय लोगों ने मदद को बढ़ाए हाथ। रोडवेज में यात्रियों की भीड़ उमड़ी, अतिरिक्त बसें चली। नैनीताल में वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ रही। नैनीताल बैठने नहीं सेल्फी लेने के लिए मिलेगा पैडल रिक्शा। अल्मोड़ा में बेबस छात्रियों को होटल में लेनी पड़ी शरण। तो सीडीएस एनडीए की परीक्षा के लिए पहुंचे युवा वाहन नहीं मिलने से परेशान रहे। 2065 अभ्यर्थियों ने दी सीडीएस एनडीए की परीक्षा। प्रेशर कुकर फटने से युवक का झुलसा गंभीर। तो अल्मोड़ा से खबर है। घर में खाना बनाते समय प्रेशर कुकर फटने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। नाबालिग ने गटका जहर, हायर सेंटर रेफर हुआ। जंगली सुअरों ने फसलें बर्बाद की, किसान त्रस्त हुआ। थल में जंगल की आग से बंद पड़ा स्कूल भवन। धरा को हरा बनाने की पहल कागजों तक सीमित है। स्वतंत्रता सेनानी के बीमार बेटे को डोली से लाए रोड तक।
शादी समारोह में महिला की तबीयत बिगड़ी, मौत हो गई। मुनस्यारी में जाम ने बढ़ाई मुश्किलें। अल्मोड़ा के जंगल में आग से गैरेज में कार धधकी। नैनी पाताल में जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। परीक्षा देकर अंक तालिका लेना भूल गए विश्वविद्यालय के छात्र। तो एसएसजे परिसर में वर्षों पुरानी अंक तालिका धूल फांक रही है। अल्मोड़ा में नशा करने से मानसिक बीमार युवा बढ़े। कक्षा 3 और 6 का कोर्स बदला पर बाजार में किताबें नहीं। खून देकर बचाई गर्भवती की जान। पिथौरागढ़ में उठी माता कोटवी उग्रकालिका की छात। यूपी के 700 होमगार्ड चुनाव ड्यूटी के बाद लौटे। अल्मोड़ा सीट की सभी 14 विधानसभा में गिरा वोट प्रतिशत। रुड़की में श्री खाटू श्याम बाबा के भजनों पर मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु। चोरों ने एम्स के स्वास्थ्यकर्मी का घर खंगाला। युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज। तो नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। पहले युवक को पीटा फिर तालाब में फेंक दिया। तो रुड़की से खबर आई है, युवती से विवाद पर परिवार के लोगों ने एक युवक की जमकर धुनाई कर नंडेरा के तालाब में फेंक दिया, जहां से युवक को लोगों ने बाहर निकाला और उपचार के लिए सिविल अस्पताल भेजा। चीला मुख्य मार्ग में हाथियों ने थामी वाहनों की रफ्तार। डुंगला गांव में तिब्बती संस्थान में चोरी हुई। गर्मी बढ़ते ही दून मसूरी और चक्राता पर्यटकों से गुलजार हुआ। श्री बालाजी की शोभा यात्रा 24 को। बारिश से पहले नदी नालों की सफाई हो। पारा चढ़ते ही पेट संबंधी रोगों की चपेट में आ रहे हैं लोग। हरिद्वार में उमड़े श्रद्धालु। शहर की सड़कों पर जाम लगने से परेशान रही। लूटर कार चालक भिड़े, मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। तो हरिद्वार से खबर आई है, भविष्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को काम करें। बैतराबाद से खबर आई है, अवैध शराब के साथ सेल्समैन गिरफ्तार हुआ। पीएनजी गैस पाइपलाइन को पहुंचाया नुकसान। छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी पर मुकदमा। तो पौड़ी जिला निवासी एक छात्रा ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चुनाव ड्यूटी में लगे वाहन लौटे यात्रियों को राहत मिली। यमुनोत्री का स्लॉट फुल होने पर जताई नाराजगी। सेना और सेवादारों का दल हेमकुंड पैदल मार्ग को चला। केदारनाथ यात्रा के लिए तैयारियां तेज हुई। कोटद्वार में शोभा यात्रा पर बरसाए फूल। 37 डिग्री पारे में भटक रहे यात्री, नहीं मिल रही हैं बसें। तो काशीपुर से खबर आई है, 21 दिनों में गेहूं की सरकारी खरीद 808 कुंतल पहुंची। मोदी मैदान में शिफ्ट करने को प्रदर्शन किया। जसपुर से गहरा जुड़ाव था कुंवर सर्वेश का। मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंचने की जांच तेज हुई। लापता युवक का नदी में मिला शव। तो जसपुर से खबर आई है, एक सप्ताह से लापता युवक का सड़ा गला शव लपकना नदी में मिला। गांव गजरोला में दिखा गुलदार, दहशत मची। झोपड़ी में आग से 2 बकरी, घरेलू सामान जला। अंतिम गेंद पर कोलकाता 1 रन से जीता। तो बेंगलुरु की टीम आखिरी 2 गेंद में नहीं बना सकी 3 रन। हरक सिंह की पुत्रवधू अनुकृति गोसाई ने थामा भाजपा का दामन। तो ईडी की जांच का सामना कर रही अनुकृति ने बीते दिनों कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। अंतिम मत प्रतिशत 57.24 तक गया। तो लोकसभा चुनाव के तहत प्रथम चरण में उत्तराखंड में मत प्रतिशत 57.24 तक पहुंच गया है। आज तय होगी बोर्ड के रिजल्ट की तारीख। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा की तारीख सोमवार को तय होगी। विद्यालय शिक्षा परिषद के सभापति महावीर सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में सोमवार को रामनगर में होने वाली बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। बिष्ट ने बताया कि इस वर्ष 30 अप्रैल तक हर हाल में रिजल्ट घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। उपनल कर्मियों पर जल्द हो फैसला। तो विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन ने उपनल कर्मचारियों पर जल्द फैसला लेने की मांग की है। विधानसभा चुनाव में ज़्यादा उत्साह दिखाते हैं मतदाता। उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव की तैयारी। तो लोकसभा चुनाव के तहत प्रदेश में पहले चरण में हो चुका है मतदान। निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हुई। 4 धाम में स्लॉट सिस्टम व्यवस्था के खिलाफ हरिद्वार की कारोबारी। यमुनोत्री में होटल कारोबारी नाराज हुए। हल्की पेड़ी पर धार्मिक कार्यक्रम 25 से होगा। राजाजी पार्क में पर्यटकों की एंट्री का समय बदला। तो 5:30 बजे से होगी पार्क में पर्यटकों की एंट्री।
देहरादून में आज से कई इलाकों में बिजली या कटौती या करेगी परेशानी। तो बिजली घर में टेस्टिंग और मरम्मत कार्यों के चलते शटडाउन लेगा ऊर्जा निगम। गोरखा राइफल्स के स्थापना दिवस पर वीर नारियों को गंगोत्री हाईवे पर बस कार भिड़ंत में 6 घायल हो गए। आग की चपेट में आने से 4 बीघा फसल नष्ट हो गई। नैनीताल जिले में महिलाएं तय करेंगी जीत हार। RTE 30 को निकलेगी पहली लॉटरी। उत्तराखंड में एप्पल मिशन से जोड़े जाएंगे काश्तकार। श्रीनगर में 389 अभ्यर्थियों ने दी CDS NDA की परीक्षा। गढ़वाल से कुमाऊं तक वनाग्नि से धधक रहे हैं जंगल। दून के युवक की कार जंगल की आग से जली। नैनीताल में सवारी को नहीं सेल्फी के लिए मिलेगा पेडल। सितारगंज में भैंस की वजह से हादसा, 8 घायल हो गए। महिला कांस्टेबल के पति ने फांसी लाकर जान दे दी। RTE दाखिला के लिए ऑनलाइन आवेदन बंद हुए। नशे में चलाई गोली किशोर को लगी। तो हल्द्वानी से खबर है, छत पर शराब पार्टी करने के बाद कहा सुनी पर हुई थी मारपीट। सेना और सेवादार हेमकुंड खोलने के लिए रवाना हुए। राज्य में 2100 से ज़्यादा पौधे संरक्षित किए। मच्छर मारने वाले लिक्विड से बिगड़ी बच्चे की हालत। पुल से टकराकर नीचे गिरे स्कूटर सवार की मौत हो गई। शराब के नशे में दोस्त पर चलाई गोली उसके भतीजे पर लगी। तो हल्द्वानी से खबर है, संदिग्ध हालत में युवक और अधेड़ की मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर आई है, बारात में खाना गर्म करने को लेकर के मारपीट हुआ। 4 परीक्षा केंद्रों पर 764 अभ्यर्थियों ने दी CDS NDA की परीक्षा। तो श्रीनगर से खबर आई है, टिहरी झील किनारे देश विदेश के पैराग्लाइडर दिखाएंगे करतब। ऑनलाइन भरे जाएंगे श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के परीक्षा फॉर्म। 9,000 सेब काश्तकारों को नहीं मिल पाएंगे मधुमक्खियों के बॉक्स। रामायण में मुखौटा नृत्य से किया रामलीला का मंचन। नौगांव में धीमी गति से चल रहा पार्किंग का निर्माण कार्य। तो उत्तरकाशी से खबर है, 22 मई को योग नगरी से रवाना होंगी 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा ट्रेन। पिथौरागढ़ में आग से 2 दिन में 40 हेक्टेयर जंगल जला। वीकेंड पर उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला हाईवे पर जाम। तो हरिद्वार से खबर है, कुमार विश्वास की राम कथा 25 से होगी। चुनाव ड्यूटी से लौटी बसें यात्रियों को राहत मिली। 27 ट्रेनें रही रद्द, कई देरी से पहुंची। हाईवे पर 2 कारों की भिड़ंत, चपेट में आए बाइक सवार का हाथ टूटा। तो रुड़की से खबर आई है, एक कार का चालक भी हुआ घायल। कार और लोडर आमने सामने आने पर विवाद। तो बैदराबाद थाना क्षेत्र का मामला क्रॉस केस दर्ज किया गया। जूस कंट्री में घुसकर युवक को पीटा, घायल हो गया। तो हरिद्वार से खबर है, दहेज में 10 लाख न लाने पर पिटाई की। बदल रहा मौसम, वायरल की चपेट में आ रहे हैं लोग। लखनऊ और वाराणसी के लिए चलेंगी ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें। जंगल की सफारी के लिए CTR पैक हुआ। जाम से हांफा हल्द्वानी, लोग हकलान रहे। पर्वतीय रूट पर बस सेवा शुरू होने से मिली राहत। शराब पीकर हुई लड़ाई, दोस्त पर दागी गोली उसके भतीजे को लगी। घोड़ाखाल मंदिर में दोषी ने की थी युवती से शादी। तुलसी नगर में गंदा पानी आने पर जलाया विभाग का पुतला। घोड़े को बचाने में पिकअप पलटी, 6 घायल हो गए। भीमताल के दुर्गम क्षेत्र के बूथों पर केवल 53% हुई वोटिंग। कल तक विवाह का शुभ लग्न, फिर नवंबर से बजेगा बैंड बाजा। पंचशील सिद्धांत का दिया जोश। 450 यात्रियों ने कराया आदि कैलाश यात्रा के लिए पंजीकरण। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल सर्विस शुरू हुआ। महादेव धारे में एक बार में 15 लीटर पानी की बंदिश। काणाधार गांव में सड़क नहीं होने से 160 परिवारों ने किया पलायन। 201 इंटर कॉलेज और हाई स्कूल प्रभारी प्रधानाचार्य के भरोसे हैं। आदि मानवों के ऐतिहासिक शैलचित्र इतिहास न बन जाएं। जीप पलटी, चालक समेत 3 घायल। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, रानीखेत में दिखा स्ट्रीट थ्रोटेड का फोड़। अल्मोड़ा में नगर से गांव तक के जंगलों में आग और धुआं।
अपने पड़ोसियों से ही वोट नहीं डलवा पाए मानवीय। जीआईसी खाटुए में शिक्षकों के 5 पद रिक्त। तो अल्मोड़ा से खबर है, जीआईसी खाटुए में शिक्षकों के 5 पद रिक्त हैं, जिसमें विद्यार्थियों को विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान विषयों का ज्ञान नहीं मिल रहा है। कुमाऊं में 204 क्रय केंद्रों पर गेहूं लेकर पहुंचे किसान। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप। तो दिनेशपुर में खबर आई है, एक महिला ने थाने में तहरीर देकर युवक पर नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। सर्वजीत को पकड़ने के लिए गठित होंगी अतिरिक्त